धीरूभाई अंबानी अगर स्पीड के लिए जाने जाते थे, एमएस ओबरॉय लग्जरी के लिए और कुरियन रेबेलियन के लिए, तो ये इंसान रिलेशनशिप्स यानी रिश्तों के बारे में है। हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसने 1947 के पार्टीशन में अपना घर, अपनी जमीन और अपनी पहचान सब खो दिया। वो एक रेफ्यूजी बनकर खाली हाथ इंडिया आए थे। लेकिन उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी की जिसने इंडिया को दो पहिए यानी टू व्हील्स पर चलना सिखाया। उन्होंने वो कंपनी बनाई जो दुनिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बाइसिकल्स बनी और फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल्स। ये हैं हीरो के पीछे का दिमाग, बृजमोहन लाल मुंजल। ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये कहानी है कि कैसे बिजनेस बनाया जाता है जब आपके पास ना पैसा हो, ना टेक्नोलॉजी हो, लेकिन आपके पास पीपल यानी लोग हों। अगर आप समझना चाहते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क कैसे बनाया जाए जो आपकी किसी किले की तरह हिफाजत करे, तो बृजमोहन लाल मुंजल की जिंदगी को समझना जरूरी है। इनके बारे में और जानने के लिए आप हीरो मोटोकॉर्प की ऑफिशियल हिस्ट्री पढ़ सकते हैं या उनकी बायोग्राफी द मेकिंग ऑफ हीरो चेक कर सकते हैं। नहीं, ये बुलेट की आवाज नहीं है, ये उस बाइक की आवाज है जिसने इंडिया के मिडिल क्लास को चलना सिखाया। हीरो होंडा CD100, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प, वो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इट इज द हार्ट बीट ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन इंडिया। आज हीरो एक साल में इतनी बाइक्स बनाता है जितनी शायद कुछ देश की पॉपुलेशन भी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत किसी फैक्ट्री में नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1947 के दंगे में यानी रायट्स में। इसकी शुरुआत हुई थी खून, आंसू और रेफ्यूजी कैंप्स में। आज हम बात करेंगे बृजमोहन लाल की, एक ऐसा इंसान जिसने हमें सिखाया कि बिजनेस इज पीपल। आज की जनरेशन नेटवर्किंग की बात करती है लिंक्डइन पे। बीएल मुंजल ने नेटवर्किंग तब की थी जब टेलीफोन भी नहीं होते थे। ही बिल्ट एन एम्पायर ऑन अ हैंडशेक। उन्होंने होंडा, दुनिया की सबसे एरोगेंट और डिसिप्लिन्ड जापानीज कंपनी को कैसे कन्विंस किया कि वो एक साइकिल बनाने वाले के साथ पार्टनर करें। उन्होंने कैसे बिना वेयरहाउस के इन्वेंट्री मैनेज की। This is the biography of the ultimate people person. Let's decode the Munjal method. Part 1, The Partition, Reset to Zero. कहानी शुरू होती है कमालिया में, जो अब पाकिस्तान में है। मुंजल फैमिली वहां रहती थी। वेल सेटल्ड फैमिली थी, ग्रेन यानी अनाज का व्यापार था। बृजमोहन लाल यानी बीएम वहां गवर्नमेंट जॉब करते थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। लाइफ सेट थी। फिर आया 1947। रातों रात जो आपका घर था वो दुश्मन का इलाका बन गया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जमीन, घर, पैसा, सोना। वो बस अपनी जान बचाकर अमृतसर यानी इंडिया भागे। इमेजिन करो, आप 24 साल के हो, कल तक आप मिडिल क्लास थे, आज आप रिफ्यूजी हो। आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। इस मूवमेंट पे ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन एंटरप्रेन्योर्स अलग मिट्टी के बने होते हैं। लेसन नंबर 1, द जीरो पॉइंट एनर्जी। जब आप जीरो पे होते हो तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मुंजल ब्रदर्स, जो 4 भाई थे, अमृतसर आ गए। उन्होंने रोना धोना नहीं किया, उन्होंने मार्केट स्कैन किया। यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ जरूरत किस चीज की है। उन्होंने देखा कि अमृतसर और लुधियाना में लोग साइकिल्स बहुत चला रहे हैं, लेकिन साइकिल्स के पार्ट्स यानी पुर्जे सप्लाई करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने सड़क पे एक छोटी सी दुकान शुरू की, साइकिल पार्ट्स की ट्रेडिंग। सोचो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ऑफिसर अब सड़क पे साइकिल की चेन और पेडल बेच रहा है। इसमें कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि पेट भरना था। मुंजल साहब ने बाद में कहा था कि एडवर्सिटी इज द बेस्ट टीचर, इट टीचेज यू द वैल्यू ऑफ एवरी सिंगल पैसा। पार्ट 2, द धर्मशाला नेटवर्क। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं कि हीरो इतना बड़ा कैसे बना। ये बात किसी एमबीए बुक में नहीं मिलेगी। जब मुंजल ब्रदर्स लुधियाना शिफ्ट हुए, क्योंकि अमृतसर बॉर्डर के बहुत पास था और अनसेफ था, तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। तो वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे कमल नयन धर्मशाला में, यानी एक कम्युनिटी गेस्ट हाउस में। वहां सिर्फ वो नहीं रहते थे, वहां पूरे पंजाब के, दिल्ली के और पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी ट्रेडर्स रुकते थे। रात को सब एक साथ खाना खाते थे, एक साथ सोते थे। यहाँ पे अप्लाई होता है लेसन नंबर 2, द डाइनिंग टेबल नेटवर्क। मुंजल साहब ने वहां बिजनेस रिलेशनशिप्स नहीं बनाए, उन्होंने वहां दोस्त बनाए। वो रात भर बैठ के दुख सुख बांटते थे। तेरे पास क्या है? मेरे पास हैंडल बार है। मेरे पास चेन है, चलो साथ में बिजनेस करते हैं।
जो लोग उस धर्मशाला में उनके साथ थे, वही लोग 30 साल बाद हीरो के सबसे बड़े डीलर्स और सप्लायर्स बने। समझ रहे हो? आज हम नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं, बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करते हैं, फेक स्माइल देते हैं। मुंजल साहब ने नेटवर्किंग तब की थी जब सब क्राइसिस में थे। क्राइसिस फ्रेंडशिप्स लास्ट फॉरएवर। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अकेला नहीं बढ़ूंगा, मैं सबको साथ लेके बढ़ूंगा। अगर सप्लायर के पास पैसा नहीं है तो मुंजल साहब एडवांस देते थे। अगर डीलर का माल नहीं बिक रहा तो मुंजल साहब वापस ले लेते थे। ही बिल्ट अ बैंक ऑफ ट्रस्ट। पार्ट 3, मैन्युफैक्चरिंग एंड द बाइसिकल रेवोल्यूशन। 1956 में पंजाब सरकार ने कहा कि हम इंडस्ट्रियल लाइसेंस देंगे बाइसिकल बनाने के लिए। मुंजल साहब ने अप्लाई किया और उन्हें लाइसेंस मिल गया। उन्होंने हीरो साइकिल्स शुरू की। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन क्या? 639 साइकिल्स। जैसे आज हीरो हर रोज इससे ज्यादा साइकिल्स बनाता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। उनके पास फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत पैसा नहीं था, स्टॉक रखने की जगह नहीं थी। तो उन्होंने एक सिस्टम इन्वेंट किया जो बाद में टोयोटा ने फेमस किया, जस्ट इन टाइम। लेकिन मुंजल साहब का जस्ट इन टाइम अलग था। वो लुधियाना के छोटे छोटे लुहारों और मशीनिस्ट के पास गए, कहा तू मुझे सैडल बना के दे, तू मुझे पेडल बना के दे, तू मुझे रिम बना के दे। सुबह पार्ट्स आके थे, दिन में साइकिल असेंबल होती थी, शाम को साइकिल ट्रक में लोड होके बिकने चली जाती थी। नो वेयर हाउस, नो इन्वेंट्री कॉस्ट। लेसन नंबर 3, एसेट लाइट, रिलेशनशिप हैवी। उन्होंने खुद सब कुछ बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया। लुधियाना आज साइकिल सिटी ऑफ इंडिया है तो उसका क्रेडिट मुंजल साहब को जाता है। उन्होंने हजारों सप्लायर्स खड़े कर दिए। 1986 आते आते हीरो साइकिल्स बिकेम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बाइसिकल्स इन द वर्ल्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आ गया। उन्होंने प्यूजो फ्रांस की और रेली इंग्लैंड जैसी कंपनीज को हरा दिया। क्यों? क्योंकि हीरो सस्ता था, मजबूत था, इंडियन सड़कों के लिए और हर गांव में अवेलेबल था। पार्ट 4, द हीरो होंडा डील, द मास्टर स्ट्रोक। अब आते हैं 1980s में। इंडिया बदल रहा था, लोगों को साइकिल से मोटरसाइकिल पे शिफ्ट होना था। सरकार ने फॉरेन कंपनीज को इंडिया आने की परमिशन दी। 3 बड़ी कंपनीज आईं। 1 यामाहा, पार्टनर्ड विद एस्कॉर्ट्स। 2 सुजुकी, पार्टनर्ड विद टीवीएस। 3 होंडा, द किंग। होंडा सबसे बड़ा प्लेयर था। हर इंडियन कंपनी चाहती थी कि होंडा उनके साथ पार्टनर करे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, टाटास, बिरलास, बजाज सब लाइन में थे। हीरो कौन था? एक साइकिल बनाने वाला। होंडा के एग्जीक्यूटिव्स इंडिया आए, उन्होंने सबसे मीटिंग की। टेक्निकली हीरो सबसे वीक था, उनके पास इंजन बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन होंडा ने हीरो को चूज किया। क्यों? यहां आता है लेसन नंबर 4, कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। होंडा के एग्जीक्यूटिव्स जब मुंजल साहब से मिले तो उन्होंने देखा कि ये आदमी फैक्ट्री फ्लोर पे वर्कर्स के नाम जानता है। उन्होंने देखा कि मुंजल साहब के सप्लायर्स उनके लिए जान देने को तैयार हैं। उन्होंने देखा कि हीरो का डीलर नेटवर्क पूरे इंडिया के गांव-गांव में है। होंडा को समझ आ गया, इंजन तो हम बना लेंगे, लेकिन ये रिश्ता यानी रिलेशनशिप हम नहीं बना सकते। 1984 में हीरो होंडा बनी। ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर यानी कि जेवी माना जाता है। 26 साल तक चला। हीरो होंडा CD100 लॉन्च हुई। प्रोडक्ट परफेक्ट था, 4 स्ट्रोक इंजन। बजाज 2 स्ट्रोक बनाता था। हीरो होंडा ने कहा 80 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज। इंडियन मिडिल क्लास पागल हो गया, कितना देती है? बिकेम द नेशनल क्वेश्चन। मुंजल साहब ने मार्केटिंग नहीं की, उन्होंने ट्रस्ट बेचा। हीरो का भरोसा, होंडा की टेक्नोलॉजी। पार्ट 5, मैनेजिंग द मैरिज, पार्टनरशिप। बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स फेल हो जाते हैं। टीवीएस सुजुकी अलग हो गए, एस्कॉर्ट्स यामाहा अलग हो गए। हीरो होंडा 26 साल तक नंबर 1 कैसे रहा? लेसन नंबर 5, चेक योर ईगो एट द डोर। मुंजल साहब ने साफ कह दिया था, टेक्नोलॉजी में होंडा बॉस है, हम उनसे बहस नहीं करेंगे। मार्केटिंग और सेल्स में हीरो बॉस है, वो हमें नहीं सिखाएंगे। उन्होंने अपने बेटे पवन मुंजल को बोला, होंडा से सीखो, उनकी क्वालिटी कंट्रोल सीखो, उनकी डिसिप्लिन सीखो। हीरो होंडा के प्लांट्स में जापानीज कल्चर फॉलो होता था। वाइट यूनिफॉर्म्स, मॉर्निंग एक्सरसाइज, टाइम की पाबंदी। मुंजल साहब ने ईगो बीच में नहीं आने दिया। ही वॉज अ स्टूडेंट इवन एट द एज ऑफ 60। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने डीलर्स को कभी नहीं छोड़ा। एक बार रिसेशन आया, बाइक्स बिक नहीं रही थीं, डीलर्स परेशान थे। होंडा के एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि डीलर्स पे प्रेशर डालो, स्टॉक पुश करो। मुंजल साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे डीलर्स मेरे परिवार हैं, अगर उनका पेट नहीं भरेगा तो मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने डीलर्स को क्रेडिट दिया, सपोर्ट किया।
इसीलिए जब हीरो और होंडा अलग हुए तो एक भी डीलर होंडा के साथ नहीं गया, सब हीरो के साथ रुके। दैट इज रिलेशनशिप कैपिटल। पार्ट 6 द सेपरेशन, हैंडलिंग अ ब्रेकअप। 2010 आ गया। होंडा अब चाहता था कि वो इंडिया में अकेले बिजनेस करे, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। हीरो को भी लग रहा था कि हम कब तक रॉयल्टी देंगे, हमें अपनी R&D करनी है। ये बहुत मेसी हो सकता था, अंबानी ब्रदर्स की तरह लड़ाई हो सकती थी, कोर्ट केसेस हो सकते थे। लेकिन मुंजल साहब ने इसे कैसे हैंडल किया? ग्रेस के साथ। लेसन नंबर 6, लीव द टेबल विद रिस्पेक्ट। उन्होंने होंडा के साथ बैठ के सेटलमेंट किया। उन्होंने होंडा के शेयर्स मार्केट रेट से कम पे नहीं बल्कि फेयर वैल्यू पे खरीदे। उन्होंने श्योर किया कि होंडा का नाम खराब ना हो और हीरो का फ्यूचर सिक्योर हो। जब 2011 में हीरो ने अपना नया ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च किया लंदन में, तो मुंजल साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन हम अपने दोस्त यानी होंडा को भूलेंगे नहीं। लोगों ने कहा हीरो खत्म हो जाएगा, होंडा के इंजन के बिना हीरो जीरो है। क्रिटिक्स ने हीरो मोटोकॉर्प को राइट ऑफ कर दिया। लेकिन मुंजल साहब ने अपनी R&D टीम खड़ी की। उन्होंने ग्लोबल पार्टनर्स ढूंढे और सेपरेशन के बाद हीरो का मार्केट शेयर गिरने की बजाय बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इंडियन कस्टमर को होंडा से प्यार नहीं था, उन्हें हीरो के भरोसे और सर्विस नेटवर्क से प्यार था। पार्ट 8 द फैमिली वैल्यूज, सक्सेशन। एक और चीज जो मुंजल फैमिली को अलग बनाती है, इंडिया में बिजनेस फैमिलीज टूट जाती हैं। हीरो ग्रुप में 4 भाई थे, उनके बच्चे थे, कजिन्स थे। इतना बड़ा एम्पायर, हजारों करोड़ रुपए, लड़ाई होना नेचुरल था। लेकिन BM मुंजल ने 2010 में एक फैमिली सेटलमेंट किया। उन्होंने सबको बिठाया, बिजनेसेस बांटे। किसी को हीरो साइकिल्स दिया, किसी को हीरो मोटोकॉर्प दिया, किसी को रियल एस्टेट दिया। और ये सब बंद कमरे में बिना किसी पब्लिक ड्रामा के हुआ। आज भी मुंजल कजिन्स एक दूसरे के बोर्ड पे बैठते हैं, त्योहार साथ मनाते हैं। ही टॉट अस लेसन नंबर 7, वेल्थ डिस्ट्रॉयज फैमिलीज इफ नॉट मैनेज्ड विद विजडम। वो कहते थे, दान करना सीखो और ईगो को जेब में रखना सीखो। पार्ट 8 द मुंजल एल्गोरिथम, समरी। तो दोस्तों, इस 1 घंटे की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? व्हाट इज द एल्गोरिथम ऑफ बृजमोहन लाल मुंजल? 1. स्टार्ट फ्रॉम जीरो। रेफ्यूजी होना वीकनेस नहीं, सुपर पावर है। यूज योर हंगर। 2. कम्युनिटी कैपिटल। जब पैसा ना हो तो दोस्त बनाओ। धर्मशाला में बनाए गए रिश्ते आपको ब्रिलियनेयर बना सकते हैं। 3. जस्ट इन टाइम जुगाड़। बड़ी फैक्ट्री लगाने से पहले इकोसिस्टम बनाओ। आउटसोर्सिंग इज स्मार्ट सोर्सिंग। 4. नो ईगो पार्टनरशिप्स। अगर सामने वाला स्ट्रांग है, होंडा जैसा, तो झुकने में शर्म मत करो। सीखो, अब्जॉर्ब करो और फिर बड़े बनो। 5. डिस्ट्रीब्यूशन इज द अल्टीमेट गेम। प्रोडक्ट कॉपी हो सकता है, डीलर नेटवर्क कॉपी नहीं हो सकता। अपने चैनल पार्टनर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करो। 6. सिंप्लिसिटी। मुंजल साहब बिलियनर बनने के बाद भी शादियों में खुद गेट पे खड़े होकर गेस्ट्स का स्वागत करते थे। ही नेवर फॉरगॉट ही वॉज अ सिंपल मैन फ्रॉम कामलिया। कंक्लूजन, द लास्ट जर्नी। 2015 में मुंजल साहब गुजर गए, लेकिन जाने से पहले वो अपनी लेगेसी सीमेंट कर गए। एक बार किसी ने उनसे पूछा था, मुंजल साहब, आपने टेक्नोलॉजी होंडा की यूज़ की, मशीनरी जर्मनी की यूज़ की, तो हीरो इंडियन कैसे हुआ? मुंजल साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाइक के पुर्जे भले ही फॉरेन टेक्नोलॉजी से बने हों, लेकिन उस बाइक को चलाने वाला जो आदमी है और उस बाइक को बेचने वाला जो डीलर है और उस बाइक को ठीक करने वाला जो मैकेनिक है, उनके साथ जो मेरा रिश्ता है वो 100% इंडियन है। हीरो मोटोकॉर्प आज भी दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी है। ये हमें याद दिलाता है कि सॉफ्ट स्किल्स यानी एम्पैथी, काइंडनेस, रिलेशनशिप एक्चुअली हार्ड स्किल्स हैं बिजनेस में। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोगों का हाथ पकड़ के चलो। अकेले दौड़ोगे तो थक जाओगे, साथ दौड़ोगे तो दूर तक जाओगे। दोस्तों, अगर आपको ये रेफ्यूजी टू रॉयल्टी की कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम अगले एपिसोड में किसके बारे में बात करें? क्या हम रतन टाटा की बात करें, द मैन हु बॉट जैगुआर, या सुनील मित्तल की अटेल, द मैन हु फॉट अंबानी? कमेंट सेक्शन में बताओ। कीप बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। जय हिंद।